नमस्कार। आज का टॉपिक फिर से हमारा मोशन कर्व पार्ट 4। ठीक है, इसमें जो है हम आगे के जो काइनेमेटिक्स के ग्राफ हैं उनके बारे में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था उसका एक हल्का सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि बेसिकली अगर कोई कर्व दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व के बारे में मैं बता रहा था। ठीक है, क्लियर है? सपोज करो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व है। ये S वर्सेस T का कर्व है और मैंने आपको बताया था S वर्सेस T के कर्व में ये जो स्लोप होता है आपका, जिसको एंगल थीटा, ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप होता है, ठीक है, इसमें ये बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व है, चाहे जो भी है, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर आपका जो है टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो जो भी रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा कर्व अगर एक हम लेते हैं, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व पकड़ लो आप, S वर्सेस T का कर्व लो, ठीक है, और लाइन ऐसा ड्रॉ किए हो, ठीक है, तो ये भी लाइन का एक स्लोप होगा, ठीक है, लेकिन ये जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा बेसिकली वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो भी क्वांटिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। विद दिस कंसेप्ट हम जो है आगे बढ़ेंगे। अब आज जो हम कर्व पढ़ेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व में रेट ऑफ चेंज बताएंगे, वो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व ड्रॉ करूं, ठीक है, और ठीक है भाई, ये आपका जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप होगा ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कर्व में जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा आपका, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज आप किसका कर्व है, किसका कर्व दिया हुआ है, ये वेलोसिटी का कर्व है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ठीक है, और मैंने काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में बताया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये किसके नाम से जाना जाता है, आपका एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहां डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व था और स्लोप निकालते तो वेलोसिटी निकलती थी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व है, जब स्लोप निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट, जैसे यहाँ पे ये स्लोप क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और इसी को जो है अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं, एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व जो है, और मैं जो है इस तरह का एक लाइन ड्रॉ करता हूँ
ठीक है, ये भी एक स्लोप है, ठीक है, और ये स्लोप भी आपको जो है थीटा जो है, जो भी एंगल है इसका, ठीक है, तो जो इसका स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप होगा, ये भी क्या होगा आपका रेट ऑफ चेंज होगा। आर ओ सी का क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के। और ये भी क्या होगा आपका एक्सेलरेशन होगा। वहां मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के कर्व में आपका जो है यहाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है टाइम के साथ में घट रही है, ठीक है, तो जो यहाँ साइन पकड़ेंगे वो क्या होगा माइनस, ठीक है। अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है तो जो ये इसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है भाई, एक्सीलरेशन। और वेलोसिटी टाइम के साथ अगर कम हो रही है तो इसको जो है, इस क्वांटिटी को जो है हम बोलेंगे रिटार्डेशन। निकालने का तरीका सेम होगा, ठीक है। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के पार्ट 2 पार्ट 3 देख सकते हो, ठीक है, उसमें बड़ा हमने क्लियर कट समझाया होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, स्लोप पता करना है। और स्लोप पता करने के लिए मैंने हमेशा बताया था आपको कि जब कभी भी आपको स्लोप बताना है तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, आपको जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, ठीक है भाई। और राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने में आपको स्लोप बताना है, तो क्या करेंगे, मान लो ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अगर ये लाइन है ए सी, इसका स्लोप बताना है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो ये जो लाइन ए सी है, ठीक है, इसका जो झुकाव है, चाहे इसका जो स्लोप है इस लाइन का, ठीक है, वो क्या होगा भाई, स्लोप बराबर मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। तो तीन चीजें ध्यान में रखनी है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है, स्लोप निकालना है तो रेट ऑफ चेंज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये होगा एक्सेलरेशन कब, जब वेलोसिटी बढ़ रही है। यही आपका वी वर्सेस टी के कर्व में अगर लाइन ऐसी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज होगा स्लोप, लेकिन ये होगा रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन निकालने के लिए आपको स्लोप की जानकारी होनी चाहिए। स्लोप निकालने के लिए मैंने हमेशा बताया है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस लाइन का आपको स्लोप बताना है, ठीक है, वो उसके लिए क्या करेंगे, आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लेंगे, ठीक है। साइन आपके ऊपर है, पहले आप सिंपल स्लोप निकालिए, साइन के लिए आप देखिए क्वांटिटी कम हो रही है या ज़्यादा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आइडिया लगाइए, ठीक है। जैसे मेरे सामने जो है एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है, ठीक है, इसमें मैं आपको स्लोप कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। ये v वर्सेस t आप देखोगे, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, तो इतना तो क्लियर है कि इसमें क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसका हमें स्लोप बताना है, बेसिकली ये बताना है। तो स्लोप के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल मुझे मिल गया, ठीक है, ये जो है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ गया है, इसमें मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैंने अपना कंसेप्ट बिल्कुल पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई इसमें परपेंडिकुलर कितना है,
परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी है, सीधा बढ़ के आ जाओ ग्राफ पे, कितना मिलता है आपको 5। ठीक है, बेस कितना है भाई, टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 1, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल आसान तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, उससे ज्यादा आइडिया लगेगा। ठीक है, जैसे ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है अब आपको एक बार खुद से निकाल करके देखो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक्सीलरेशन बताना है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, बेसिकली एक्सीलरेशन का मतलब सीधा मेरे दिमाग में होना चाहिए, मुझे क्या निकालना है, जो भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है उसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना। ठीक है, इस फिगर में देखो आपको कितनी सारी स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ओ ए, एक स्ट्रेट लाइन क्या है आपका A2 से लेकर के कहाँ C तक। आप इसको दो पार्ट में भी कर सकते हो, AB और BC, लेकिन मैं पिछले कंसेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप एक पॉइंट पे जो होगा, हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का, AC कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, उसका अगर मैं B पे स्लोप बता देता हूँ तो हर एक जगह पे क्या होगा, वही होगा। दूसरी स्ट्रेट लाइन AC दिखी, तीसरी जो है CD दिखी, फिर DE और EF। ठीक है, तो इसमें आपके कितने एक्सेलरेशन आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब एक एक करके निकालते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन पकड़ते हैं हम OA। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालना है, तो आपको पता है इसका स्लोप ये होगा, तो हमें फिर से एक क्या ढूंढना है, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। ठीक है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल आप देखोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे मिल चुका, मुझे लगता है सबको मिल गया होगा। ठीक है, तो अब जो है OA का स्लोप बताना है आपको। ठीक है, OA का स्लोप बताना है, बेसिकली OA का स्लोप बताओ या एक्सेलरेशन बताओ। तो OA का स्लोप क्या होगा भैया, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 15 है, और 15 बेस कितना है 3, तो क्या हो जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया ये 5। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट बताओ भाई, अगली लाइन क्या है आपकी AC। ठीक है, आपको देखने में टफ लग रहा होगा कि AC का कैसे बताएंगे। ठीक है, तो कोई टफ नहीं है भाई, AC का अगर निकालना है तो AB का निकाल लो। ठीक है, तो अब आप देखोगे इसके लिए दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढोगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो आप, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, और इसका स्लोप ये है। ठीक है, इसका स्लोप ये, मतलब AC के लिए जो होगा वो वही होगा AB के लिए, और आपको इसका स्लोप बताना है, तो इसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 15, बेस कितना होगा, यहाँ तक लेंथ 6 है और यहाँ तक लेंथ 3 है, तो माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 15/3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5, क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक गलती है इसमें, क्या गलती है, ये देखो आप A to C जब आ रहे हो तो वेलोसिटी पहले कितनी थी 15, जब नीचे आओगे तो कम होगी। ठीक है, यहाँ 0 फिर 10, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे यहाँ साइन क्या आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है भाई, यहाँ साइन क्या आ जाएगा माइनस। तो AC का हो गया। अब CD के बारे में देखो भाई, CD देखने में समझ में आ रहा है, ये देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है इसकी। ठीक है, तो इसका स्लोप होगा क्या
ठीक है, इसका स्लोप इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, बिल्कुल इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट क्यों हुआ, इनफाइनाइट मतलब ये आपका पहले वेलोसिटी कितना था 10, 8 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी 10, और उसी 8 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ठीक है, तो सी डी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन जो होगा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगला क्या आ जाएगा आपका डी ई। डी ई क्या बताओ भाई, डी ई, डी ई डी ई। ठीक है, डी ई का स्लोप क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होना है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल मिला, मिला कि नहीं मिला, ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, ये कितना है ये 10। ठीक है, और बेस, बेस कितना है यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा आपका 10/2। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्वांटिटी इंक्रीज कर रही। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, ये क्या आपका ई एफ, ये 10 है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो क्या मान लेंगे 12, वेल मान लो। ठीक है, तो अगला राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है आपको। ठीक है, अगला राइट एंगल ट्रायंगल बताओ, ये हो जाएगा मेरा नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, ये हुआ। ठीक है, ई एफ में बताओ, E to F में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 10, और बेस कितना है भैया, यहाँ तक 12 है, यहाँ तक 10 है, तो घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 या -5, क्यों, E to F में स्लोप क्या हो रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मीटर ही समझना भाई। ठीक है, इसको आप देख करना हो तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाओ, अब ऐसा है कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर दिया हुआ है यहाँ, तो अब जो है अब हमें बताया ही नहीं गया है, फिर से हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको करेंगे कैसे। ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली क्या रहता है, वैल्यू नहीं पूछता है, वो आपसे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि क्या है, ऐसे फिगर्स में। ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, और हमने तो स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो अब दिमाग लगाना है यहाँ। ठीक है भाई, क्या दिमाग लगाना है आपको, स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है। तो ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, कुछ इस नेचर का दिया हुआ। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, कर्व का एक छोटा पार्ट पकड़ो, ठीक है, ऐसे पकड़ोगे तो वो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ऐसे ही जैसे अर्थ क्या है, गोल है, लेकिन अर्थ का एक छोटा भाग देखोगे तो क्या दिखेगा, चपटा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ऐसे कर्व है, लेकिन छोटा पार्ट देखोगे तो ये छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसी को क्या कर दो, इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो। ठीक है भाई, अगला पकड़ो, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और इसी को एक्सटेंड कर दो। नेक्स्ट पकड़ो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसी को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। इस कर्व पे मैंने 3 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इस कर्व पे मैंने 3 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं मैं, तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, ये है और इसी को ड्रॉ करो। ठीक है भाई, ठीक है, यही पकड़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ये ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट पकड़ते हैं हम बेसिकली, और
ये एक पार्ट है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसी से क्या करो आप, ड्रॉ करो। ठीक है, अब आ जाओ फिर आप नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, यहाँ ये जो छोटा सा पार्ट है इसको स्ट्रेट लाइन मानो और क्या करो ये ड्रॉ। ठीक है, इस कर्व को बिल्कुल छूती हुई लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, क्लियर है? इसको आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है भाई, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, एरो वाली लाइन बना देता हूँ। क्लियर है? तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने ड्रॉ। ठीक है, बिल्कुल कर्व से छूती हुई जाएगी लाइन। ठीक है, ये हो गया, वेरी गुड। ठीक है, अब इस कर्व को एनालाइज करना है तो मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसको आराम से एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है भाई, अब आप स्ट्रेट लाइन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन का क्या करेंगे, स्लोप बताएंगे विद टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस यहाँ पे है, स्लोप निकालना है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो ये टाइम एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया। ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल पैरेलल। ओके, ये ड्रॉ कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, और ये जो लाइन है जो हमने कर्व पे ड्रॉ किया है उसका टाइम एक्सिस के साथ में हम क्या देखेंगे, स्लोप देखेंगे। ठीक है, उसका टाइम एक्सिस के साथ हम क्या देखेंगे, स्लोप देखेंगे, ये होगा स्लोप। ठीक है, दूसरा लाइन अब हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो आप, ठीक है, दूसरा जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल फिर से ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, ऐसे ही जो है आप फिर से एक तीसरी लाइन भी ड्रॉ कर लो। ठीक है भाई, ठीक है, थर्ड स्लोप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है मान लो यहाँ पे आप इसको ये θ1 है, ये θ2 है, ये एंगल जो है θ3 है। ठीक है भाई, अब इसमें रिलेशन क्या होगा आप देख रहे हो, पहले एंगल छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो जो आपका एंगल में रिलेशन होगा मतलब θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्लोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर इसका स्लोप मैं S3 समझूं, S3 इज ग्रेटर देन S2 इज ग्रेटर देन S1। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है और उसमें स्लोप का रिलेशन पता है। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कर्व में एक्सेलरेशन होता है। तो कहने का मतलब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट पे, इसको मान लो ये 1 है, ये क्या है 2 है और ये क्या है 3 है, तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट 3, इसको अगर A3 है, A3 बड़ा होगा कहाँ पे, A2 पे, और इससे बड़ा होगा A1। कहने का क्या मतलब कि अगर आपको इस तरह का कोई कर्व मिल रहा है तो आप देखना है स्लोप बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ ऐसा है जो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए आपकी, टाइम के साथ वेरी नहीं होनी चाहिए। मतलब वेलोसिटी जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है भाई, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप, इसमें क्या है, वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, यहाँ पे भी वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, इस केस में भी वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो यही एक ऐसा कर्व है जहाँ टाइम कुछ भी हो, ये जो वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद से देखेंगे ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है which of the following velocity time graph shows the realistic situation from a body in motion। क्या पूछ रहा है आपको, रियलिस्टिक सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ क्या थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है इधर में। ठीक है, कॉमन सेंस क्या लगाना है, ऐसे आप देखोगे तो कोई फार्मूला कोई ग्राफ, यहाँ पे ये काम नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस क्या लगना है, देखो ऐसे देखो आप यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए को ध्यान से देखो। ठीक है, इसका ग्राफ का नेचर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ना, आप जो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ से जो है आप इसको कुछ बता पाओगे। यहाँ क्या ध्यान देने वाली बात है, आप देखो यहाँ से इस टाइम के जैसे जैसे टाइम बढ़ा आपका वेलोसिटी बढ़ी। ठीक है, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। ठीक है, अब इस टाइम के बाद यहाँ तक आपका यहाँ से चालू हुआ और इस पॉइंट तक वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन जब ध्यान से देखोगे, यहाँ मान लो कि 1 सेकेंड था और आप इस पॉइंट पे पहुँच गए 2 सेकेंड पे। ठीक है, अब वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन साथ साथ टाइम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देख रहे हो ना आप इधर पे। ठीक है, टाइम भी क्या हो रहा है आपका, पहले आप 2 सेकेंड पे गए, फिर जब इधर आओगे तो इसका मतलब इस पॉइंट पे पहुंचे तो मतलब क्या हुआ, 2 सेकेंड से कम हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक बार जो टाइम बीत गया वो वापस नहीं आता है। ठीक है, वक्त ही एक ऐसा चीज है जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन किस पे लगेगा, टाइम को देखते हुए लगेगा, रियलिस्टिक बताया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपका वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, आपका टाइम भी कम हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी देखोगे आपको तो ऐसे ही मिलेगा। आप यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी से आगे बढ़े लेकिन वेलोसिटी क्या हुई आपकी, फिर से बढ़नी चालू हुई, लेकिन टाइम क्या हो गया आपका, पीछे हो गया। टाइम हमेशा क्या होना है, फॉरवर्ड होना है। तो इस ग्राफ में भी देखोगे टाइम फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। थर्ड ग्राफ को देखो, इस पॉइंट से चालू करो, पॉइंट 1 से। ठीक है भाई, पॉइंट 1 से आप चालू करो, देखोगे पॉइंट 1 से चलो और यहाँ पहुंच जाओ पॉइंट 2 पे। फिर वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, कम हो रही है। वेलोसिटी कम होना कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन साथ में क्या हो रहा है आपका, टाइम भी कम होगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस कर्व को आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी बढ़ी, टाइम भी बढ़ा, वेलोसिटी कम हुई, फिर भी टाइम बढ़ा, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर से टाइम बढ़ा। तो ये क्या हुआ आपका, रियलिस्टिक कंडीशन है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में जिनको जो है कहीं पे हमारा मतलब जो पढ़ाया गया हो सकता है काम ना हुआ, कॉमन सेंस काम आता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे थे वेलोसिटी के साथ टाइम भी चेंज हो रहा था, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो आप लोग। ठीक है, और ट्राई करो खुद से। ठीक है भाई, इसको एक बार जो है आप लोग खुद कोशिश करो। इसमें क्या कह रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है भाई, अब आपको मैं पहले ही काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, जब आप किसी भी पार्टिकल को ऊपर भेजते हो, थोड़ा सा मैं जस्ट यहाँ पे जो बच्चे मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे उनके लिए है, जस्ट थोड़ा सा मैं
बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने क्या बताया था आपको, जब आप किसी भी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हो, ठीक है, अपवर्ड थ्रो करोगे, ये एक पार्टिकल है जिसको आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हो विथ वेलोसिटी u, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको जो है अर्थ का ग्रेविटी क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो जिधर आपका क्या है, जिधर u है, ठीक है, जिधर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रही है, और यही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पे इसको क्या पकड़ते हैं, माइनस, क्यों, क्योंकि आपके मोशन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ जो भी एक्सेलरेशन वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व आएगा उसमें मुझे रिटार्डेशन देखना है, उसमें मुझे क्या देखना है, रिटार्डेशन। और भी मैंने जस्ट पढ़ाया रिटार्डेशन किस तरह के कर्व में मिलता है, बताओ भाई, ध्यान से बताओ। ये एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व है, रिटार्डेशन का क्या मतलब है, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या रिटार्डेशन होगा, नहीं, इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगला देखोगे आप, इस केस में बताओ तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये ऐसा होगा, इसमें रिटार्डेशन होगा क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, स्लोप इसका नेगेटिव मान के चलते हैं। तो कुल मिला करके जब हम किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे तो जो उसका कर्व होगा कुछ ऐसा मिलता जुलता होगा, इतनी बात तो क्लियर है। तो ऐसा मिलता जुलता कौन से कर्व है, देखो ये भी नहीं है, ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये क्या है, और वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, तो इसका तो काम तमाम कर दिया हमने। अब जो आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है 1 2 3, ठीक है भाई, इसमें अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो मुझे लगता है v वर्सेस t का ये कर्व आप बोलेंगे कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बताओ तो, v वर्सेस t का कर्व क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है आपका, यहाँ तक टाइम बढ़ा, अब वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, फिर से निगेटिव हो रही है, लेकिन टाइम भी क्या हो गया आपका, अपोजिट आना चालू हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, खत्म। अब ये और ये बचे हुए, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा किसी हाइट तक, ठीक है, इस हाइट तक गया, ये कब तक ऊपर जाएगा, मैंने ऑलरेडी बता चुका है, जब तक ये वेलोसिटी क्या जीरो नहीं हो जाती है। ठीक है, ये जीरो क्यों होगी, क्योंकि अर्थ इसको हमेशा अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। ठीक है, अब जीरो होगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल वहीं रुका रह जाएगा क्या, बताओ भाई, पार्टिकल क्या होगा, वापस आएगा, वाई ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये वापस आएगा नीचे की तरफ, किसकी वजह से आ जाएगा, जी की वजह से। जी हमेशा किधर लग रहा है, नीचे। ठीक है, अब जब ये नीचे आएगा तो देखोगे यहाँ जब फिर से पहुंचेगा तो फिर से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ चुकी होगी, और मेरा पिछला लेक्चर आप पढ़ोगे तो ये उतना ही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से इसको क्या गया है, फेंका गया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, u, लेकिन इस u का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। ठीक है, ये क्या था आपका, अगर ये पॉजिटिव मान के चल रहे थे तो ये u क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दो चीजें पता चली, पहला जो भी स्लोप होगा रिटार्डेशन वाला होगा, मतलब इस तरीके का होगा। दूसरा, वेलोसिटी एक बार पॉजिटिव होगी, दूसरी बार क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब मेरे पास जो कर्व बचे हुए हैं ये और ये बचे हुए हैं। ठीक है, इसमें भी देख रहा हूं मैं कि मेरा स्लोप क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे भी स्लोप क्या है, आधा दूर क्या है, नेगेटिव है, और आधा दूर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। ये ऑप्शन ऐसे भी करेक्ट है, स्लोप की वजह से भी इनकरेक्ट है, दूसरी एक और वजह से इनकरेक्ट है। मैंने क्या बताया, अगर आप नीचे से ऊपर जाने वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव पकड़ते हो तो ऊपर से नीचे जो वेलोसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, नीचे की तरफ होगी, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना है, चेंज, फर्स्ट हाफ में प्लस और सेकेंड हाफ में माइनस। तो यही एक कर्व है, ये देखो कि 0.0 है, इसके ऊपर जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव, और इसके नीचे जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, अब इसको जो है धीरे धीरे एनालाइज करें, ठीक है।
जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, अभी मैंने आपको जो है क्या क्या बता रखा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व बताया, वहां से वेलोसिटी निकालना बताया। ठीक है, और इसके बाद मैंने बताया आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व बताया, और वहां से क्या निकालना बताया, एक्सेलरेशन निकालना बताया। तो अभी जो मैं बता रहा हूं आपको वो सारी चीजें क्या कर रहा हूं मैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के कर्व से क्या निकाला, वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कर्व से क्या निकाला, एक्सेलरेशन। ठीक है, एस से v और v से a। ठीक है भाई, क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, उल्टा आना है। अब मैं आपको उल्टा सिखाऊंगा कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगला जो मेरा कंसेप्ट रहेगा वो अभी मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व देता था तो वेलोसिटी निकालते थे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व देता था। ठीक है, s वर्सेस t से v निकालते थे, v वर्सेस t से a निकालते थे। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, a वर्सेस t से v, और अगर v वर्सेस t दिया हुआ तो उससे क्या निकालेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, इसको आप लिखो। ठीक है, अभी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है और यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आता है बेसिकली, बाकी सारी चीज़ें आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ हमें मेथड समझना है, ये मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ तो मुझे कैसे निकालना है। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। थोड़े समय, थोड़े टाइम के चेंज में कितना डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डेल्टा टी को क्या करूंगा, इधर भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तब देखेंगे आप डेल्टा एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा v इंटू डेल्टा टी। मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी इंटू छोटा टाइम के बराबर। ठीक है, तो ये तो मैंने छोटा डिस्प्लेसमेंट निकाला छोटा टाइम में। ठीक है भाई, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, मतलब क्या कर देना है, इसको बेसिकली सम कर देना है। ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देना है, सम कर देना है। जब इधर सम करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा। ठीक है, और तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हो जाएगा सम, किसका सम, v इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट आता है सिंपल, इसको हम लिखते हैं एरिया अंडर द कर्व। ये दिख रहा है ना क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व अगर दिया हुआ है तो हमें बेसिकली अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब उल्टा जाना है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो कर्व दिया हुआ है उस कर्व के नीचे का क्या बताना है आपको, एरिया बताना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया हुआ था तो क्या बताना था, वेलोसिटी निकालने के लिए स्लोप बताना था। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ और आपसे क्या पूछ दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए, तो आपको क्या बताना है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है ना, अब इतना क्लियर है तो फिर आगे जो है हम चीजों को करते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर। अब इसमें क्या करना है आपको, एरिया का आपको ध्यान रखना है बेसिकली।
ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लिया, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब जैसे मैं यहीं पे अगर कराना चाहूँ आपको, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है और यहाँ से मुझे बोल दिया जाए कि ये टाइम आपका जो है 0 है और 0 से लेकर के किस टाइम तक गए आप, t तक गए, और t टाइम पे वेलोसिटी कितनी है आपकी, कैपिटल v के बराबर है, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है और मुझसे पूछा क्या जा रहा है, आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो मैंने क्या बताया, जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया रहेगा तो वेलोसिटी के नीचे, उस कर्व के नीचे जो भी एरिया रहेगा हमको क्या निकालना है, बेसिकली एरिया निकालना है, और जो एरिया आएगा वही क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब आप ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व है, इसके नीचे का एरिया क्या होगा, बोलो भाई, ये क्या होगा, बेसिकली ये क्या है, ऐसे ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू क्या हाइट। आई थिंक ये जानकारी सबको होनी चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बताओ भाई, इस ट्रायंगल में बेस कितना है और हाइट कितनी है, जल्दी से बताओ फटाफट, मैं यहां लिख लेता हूं, बोलो। हाफ तो ऐसे रह जाएगा, बेस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो इसकी लेंथ है ये कितना है, कैपिटल टी, और ये जो लेंथ है वो कितनी है, कैपिटल वी। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कैपिटल वी इंटू टी, बोले तो वी टी बाई, सिंपल है, क्लियर, ठीक है, सिंपल। जो भी आपको एरिया दिया रहेगा, जो भी आपको कर्व दिया रहेगा, उसके नीचे का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मोटा मोटी दोनों चीजें क्वेश्चन में थोड़ा बाद में कराता हूँ, एक बार एक कंसेप्ट और बताता हूँ आपको, ठीक है। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा उसको, ठीक है। अब मैं जो है आपको जो है एक दो चीजें और बताता हूँ। एरिया अंडर द कर्व आप देखोगे, अब मान लो कि कोई जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व ऐसा दिया होगा, ठीक है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व मैं मान के चलता हूं कि कुछ इस तरीके का दे दिया है, ठीक है भाई। पूछ दे, ठीक है, यहां से आपसे क्या पूछ दे, डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, तो आप क्या करोगे, यहां देखोगे आपको दो एरिया है, एक एरिया क्या है, टाइम एक्सिस के ऊपर है, दूसरा एरिया क्या है, टाइम एक्सिस के नीचे है, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो आपके पास में ये एक एरिया है, ठीक है भाई, और आपके पास जो है एक दूसरा एरिया, मैं दूसरे कलर से पकड़ लेता हूं, ये वाला, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ पे जो वेलोसिटी है वहाँ 10 थी, यहाँ आप मान के चलो कि 8, ठीक है, क्लियर है। ये कोई आपको दे दे
अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ एरिया अंडर द कर्व बताया गया है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस हमको ध्यान क्या देना है कि आप देखोगे जो आपका टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया है, ठीक है, टाइम एक्सिस के ऊपर के एरिया को आपको पॉजिटिव लेना है, एरिया पहले निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ पे दो एरिया है, दोनों को जोड़ोगे तभी तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगा। मान लो आपसे पूछ दे कि 0 से 3 तक आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपके पास क्या है, ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, ठीक है। सिंपली क्या कर देते, जोड़ देते। लेकिन यहाँ एक एरिया क्या है आपका, टाइम एक्सिस के ऊपर है, दूसरा एरिया टाइम एक्सिस के क्या है, नीचे है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को क्या लेना है, पॉजिटिव, और नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया को क्या लेना है, ठीक है। और सिंपल क्या कर देना है, सम कर देना, ठीक है। यही एक अंतर है, आपको निकालना है ओरिजिनल तरीके से ही है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूं अगर, और मेरे से पूछा गया हो कि आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है, अगर मेरे से बात किया गया हो कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग टाइम क्या पूछ दिया गया है, 0 to 3 सेकेंड, ठीक है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मुझे पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कर्व के अंदर का एरिया होता है, वो एरिया जो टाइम के साथ में बनता है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व ऐसा दिया हुआ है, यहाँ देखोगे तो इसके अंदर का एरिया ये हो गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व फर्दर एक्सटेंड हो रहा है तो उसके अंदर का एरिया ये, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम के बीच का एरिया निकालना है आपको, वेलोसिटी कर्व और टाइम के बीच का, वेलोसिटी कर्व और टाइम के बीच का, ठीक है। तो ऊपर वाला जो एक ट्रायंगल होगा उसका एरिया कितना होगा भाई, बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट क्वेश्चन करना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस कितना है, 2 है, और हाइट कितनी है, 10 है ना, हाँ। ये है ना भाई, ठीक है। तो हाफ 2 इंटू हाइट कितना हो गया, 10, ठीक है। अब ये एरिया क्या हो गया, प्लस नीचे वाला एरिया क्या होना है, माइनस। इसको सम करना है तो सम कैसे करोगे, प्लस माइनस, माइनस क्या, ये एरिया जो है नेगेटिव है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, हाफ, ठीक है, इंटू बेस कितना है यहाँ पे, ये 3, ये 2, कितना हो जाएगा, 1, और हाइट कितनी हो जाएगी, ये कितनी है, ये, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10, और ये प्लस माइनस मिलके क्या बनेगा बताओ, माइनस, हाफ इंटू 1 इंटू 8। कर पाएंगे क्या फटाफट, कितना आ गया आंसर बताओ, 10 माइनस कितना 4, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो अगर कोई एरिया मेरा टाइम एक्सिस के नीचे बन रहा है तो उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अगर सारे एरिया मेरा टाइम एक्सिस के क्या है, ऊपर बन रहा है, तो हर एक शेप का एरिया निकालेंगे और सिंपल क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, नीचे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी, बोलो, ये बात ध्यान रहेगी ना हमें, ठीक है, लिखवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इफ एरिया इज above time axis टेक क्या, पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। और अदरवाइज क्या करना है आपको, नेगेटिव लेना है, क्लियर है, ठीक है, इसको नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। एलिवेटर इज गोइंग अप, द वेरिएशन इन द वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर इज गिवन। ये ग्राफ ऐसा बनाया हुआ, ये ग्राफ सबको विजुअल है, ठीक है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर दिया हुआ है,
और यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट टू विच द एलिवेटर टेक्स द पैसेंजर, ये पैसेंजर किस हाइट तक जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या कह रहा है, वो उस एलिवेटर का जहाँ से चल रही है, सपोज कर एलिवेटर यहाँ थी और जिस हाइट पे गई है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो पहले तो कर्व देखो क्या है, वेलोसिटी का कर्व कैसे है भाई बताओ, ये है, फिर फ्लैट हो गया, फिर ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा ज्योमेट्री देख रहा भाई मेरा, ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी सबको विजुअल होगा, ऐसे, फिर ये गया, ठीक है। एक ट्रेपेज, ये जो है आपका ऐसा बना, ट्रेपेजियम ही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर का कर्व बताना है, मतलब इसके अंदर का कर्व क्या होगा भाई बताओ, इसके अंदर का कर्व का मतलब ये पूरा एरिया निकालना है कि नहीं निकालना है, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, और सौभाग्य से क्या है कि ये सारे क्या है, इस एक्सिस के ऊपर है, तो सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अगर जिसको ट्रेपेजियम का एरिया आता है वो तो कर लेगा, अगर नहीं आता तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है भाई। परेशान नहीं होना है, ट्राई करना है। ट्राई कैसे करेंगे तो जिनको आता है वो करें, ठीक है। अब आप देखो इसको क्या करोगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट पकड़ो, ये क्या है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरा जो है ये रेक्टेंगल, बोलो कोई कंफ्यूजन, ये ट्रायंगल पकड़ लिया हमने, दूसरा हमने पकड़ लिया रेक्टेंगल, ठीक है, और थर्ड हमने क्या पकड़ लिया, थर्ड हमने पकड़ लिया अगेन ट्रायंगल, ठीक, सिंपल है। 2 ट्रायंगल है और 1 रेक्टेंगल है, इसको फटाफट करना है, ठीक है। करते हैं, करके बताओ भाई जल्दी से, आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया कितना होगा भाई बताओ, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, जल्दी बोलो, इस ट्रायंगल का बेस कितना है 2, और हाइट कितनी है 3.6, प्लस करेंगे क्योंकि सारे एरिया क्या है ऊपर है। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये साइड कितनी होगी, यहाँ तक 10, यहाँ तक 2, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ये लंबाई 10 और ये लंबाई 2, तो ये लंबाई कितनी होगी, 10 में से 2 गया 8, और ये बताइए आपको चौड़ाई कितनी है 3.6, क्लियर है। 10 कितना हो जाएगा, ये 8 इंटू 3.6, ये भी बहुत प्लस होगा, ठीक है। अब बताओ आप यहाँ कितना होगा, हाफ इंटू बोलो भाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 3.6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका 3.6 प्लस 36.6
36 क्लियर है? नोट कर लो।